नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हमने आपको छोटे साइज़ की हैचबैक से लेके और बड़े साइज़ की एसयूवीज़ तक दिखाई हैं, बट आज जो हम लेके आए हैं वो है एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ व्हीकल। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि इंडियन रोड्स पे ऐसी गाड़ियाँ जब भी निकलती हैं तो इनकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अलग होती है। दोस्तों, इसको मैं लाइफस्टाइल व्हीकल बुला सकता हूँ, एडवेंचर व्हीकल बुला सकता हूँ, या फिर इन्हें एक कॉमन नेम दिया गया है पिकअप ट्रक्स का। तो दोस्तों, ये व्हीकल्स कॉमन नहीं है इतनी ज़्यादा इंडिया के अंदर, बट अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो इस टाइप की व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है ये। अभी मैं आपको एक डिटेल्ड वॉक अराउंड दूंगा इसका और उसमें आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी डिटेल के अंदर, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसूज़ू का हाईलैंडर वेरिएंट, और इसके अलावा इसमें वी क्रॉस वर्जन्स भी आते हैं जिसकी बात कभी और करेंगे डिटेल के अंदर। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ब्लू कलर में और ये 7 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होती है। और प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 17 लाख रुपए एक्स शोरूम के प्राइस में आपको इसूज़ू हाईलैंडर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इस व्हीकल को आप एडवेंचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा सिटी में चलाने के लिए भी आप कभी कभी इसे यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी वगैरह, जिसकी हम बात ड्राइव रिव्यू में करेंगे, काफ़ी अच्छी रखी गई है और ओवरऑल सभी एस्पेक्ट्स में गाड़ी A1 निकल के आती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the दोस्तों, अब आ गए हैं इसूज़ू हाईलैंडर की फ्रंट लुक्स की तरफ, और सबसे पहले एक एक्सटीरियर वॉक अराउंड देते हैं आपको इस गाड़ी का, फिर आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलेंगे और साथ ही बात कर लेंगे इस गाड़ी की कुछ खास बातों की। तो सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। तो दोस्तों, फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रेश फिनिश के अंदर आपको ग्रिल देखने को मिलेगी। उसके अलावा सेंटर में आपको क्रोम के साथ इसूज़ू की बैजिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों, नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो प्रॉपर एयर डैम दी गई है, जो इसके 1.9 लीटर के बड़े डीजल इंजन को अच्छे से कूल रखती है। नीचे आप देखेंगे तो दोबारा क्लैडिंग का यूज़ किया गया है और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट कर दी गई है। उसके अलावा देखते हैं तो दोस्तों, हेडलैम्प्स की तरफ चलते हैं। हेडलैम्प्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स का यूसेज दिया गया है, और हाई बीम और लो बीम दोनों इसी के अंदर आती हैं। किसी भी तरह के फॉग लैम्प्स का प्रोविज़न नहीं है, और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। तो दोस्तों, पूरा सेटअप हेलोजन के अंदर रखा गया है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें टॉप ऑफ द नॉच हो, क्योंकि ये एक अलग सेगमेंट की व्हीकल है। आप इसके प्राइस देख के इसे बाकी सेम प्राइस की व्हीकल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रैक्टिकलिटी आपको ये प्रोवाइड कराती है शायद ही कोई गाड़ी सेगमेंट में प्रोवाइड करा पाए। नीचे आ जाएं तो दोस्तों, यहाँ बम्पर पे थोड़ा प्लास्टिक का यूसेज किया गया है। उसके अलावा अब आ जाते हैं साइड लुक की तरफ। तो दोस्तों, साइड लुक में सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला स्टैंड्स। तो दोस्तों, प्रॉपर एक एसयूवी वाले स्टैंड्स के साथ ये गाड़ी आती है। हालांकि ये एक प्रॉपर एसयूवी नहीं है, ये 2 व्हील ड्राइव कार है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका एंगल ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा बन रहा है, और अप्रोच एंगल जैसे बोलते हैं उस हिसाब से यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्पेसिंग रखी गई है। पेंट क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो क्लोज लुक में आपको इसके अंदर पर्ल्स भी देखने को मिलेंगे, और ये पर्ल पेंट है, ना कि फ्लैट पेंट। अब तो नीचे आ जाते हैं टायर की तरफ। तो दोस्तों, टायर्स में आप देखेंगे तो किसी भी तरह के कोई अलॉय व्हील्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। एमआरएफ के टायर्स का यूसेज किया गया, और व्हील कवर्स इसके अंदर लगाए गए हैं। टायर साइज़ है 245/70 R16। तो दोस्तों, इतने बड़े व्हीकल में बड़े टायर्स भी लगाए जा सकते थे, बट 16 इंच के क्यों लगाए गए हैं? इसका वाइडर टायर पैच 245 सेक्शन का टायर है दोस्तों। इसकी विड्थ आप यहाँ से देख सकते हैं, तो मेरे पूरे हाथ के हिसाब से विड्थ आ रही है, ये देखेंगे आप। और वाइडर टायर पैच के हिसाब से आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है, और चलाने में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बड़ा आता है। उसके बाद 70 की प्रोफाइलिंग, तो आप देख सकते हैं 70 की प्रोफाइलिंग कुछ इतनी बन जाती है,
जो आपकी राइड को काफ़ी ज़्यादा कुशनी बना देती है और आपको स्टेबिलिटी का मज़ा देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इसके ORVMs की तरफ। तो दोस्तों कोई भी फैंसी फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलेगी। ORVMs के ऊपर आपको अगेन ग्रे फिनिश देखने को मिलेगी जो फ्रंट में ग्रिल पे यूज़ करी गई थी। इसमें भी पर्ल का यूसेज है। और अब आ जाते हैं डोर पे, क्योंकि फेंडर पे इसका इंडिकेटर प्लेस नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये प्लेसमेंट है इंडिकेटर की और गाड़ी का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है, हाईलैंडर। बाकी दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे रेन वाइजर्स लगाए गए हैं जो कि एक्सेसरी का पार्ट है, गाड़ी के साथ आपको स्टैंडर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। उसके अलावा डोर हैंडल्स पे दिखाएं आपको तो यहाँ पे आपको दोनों ही साइड की के लिए जगह दे दी गई है, हालांकि सेंट्रल लॉकिंग इसमें आती है। उसके अलावा बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। और सिक्योरिटी की बात करें तो इसूजू सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइड कराया गया है। बी पिलर देखेंगे तो इसके अंदर मैट ब्लैक की फिनिश करी गई है और ग्लास एरिया अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड ग्लास एरिया रखा गया है। यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट ऑफ केबिन देखने को मिलेगा। दोस्तों केबिन के अंदर अभी आगे जाके चलेंगे। अब आ जाते हैं रेयर की तरफ। तो दोस्तों रेयर में जाने से पहले यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा फ्यूल फिलर कैप। तो दोस्तों इस 1.9 लीटर के इंजन को पावर करता है डीजल टैंक जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। दोस्तों टायर पैच रेयर में भी सेम रखा गया है। और उसके अलावा बात करें ब्रेकिंग की तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं और रेयर में ड्रम ब्रेक्स प्रोवाइड करा दी गई हैं। अब दोस्तों रेयर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा बूट लोड कैपेसिटी एरिया देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका केबिन एंड हो जाता है और यहाँ से आपका लोड कैरी कैपेसिटी स्टार्ट होती है। दोस्तों सस्पेंशन इसके अंदर काफ़ी अच्छे रखे गए हैं जिसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो एक हार्ड लिड दी गई है जो कि आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगी, ये आपको एक्सेसरीज़ के थ्रू लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर भी आपको लॉकेबल मैकेनिज़्म देखने को मिल जाता है जो आप यहाँ की से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात करी जाए तो रेयर ग्लास पे जब आप जाएंगे तो बिल्कुल फ्लैट ग्लास देखने को मिलेगा और ऊपर एक रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी कर दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस हार्ड लिड के ऊपर आपको स्कूप्स देखने को मिल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एरोडायनामिक एफिशिएंसी में इसकी ज़रूर मदद करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं रेयर के अंदर यहाँ आपको इसूजू की बैजिंग कर दी गई है। रेयर लिड को ओपन करने के लिए क्रोम डोर हैंडल दे दिया गया है। इसूजू D-Max की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो DDI की बैजिंग कर दी गई है। नीचे आ जाते हैं बम्पर की तरफ तो यहाँ बम्पर आपको काफ़ी सही क्वालिटी में देखने को मिल रहा है और दो पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं। बम्पर के अंदर इंटीग्रेट करा गया है नंबर प्लेट को। और टेल लैंप्स पे आ जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो टेल लैंप्स भी आपको पूरी तरह से हैलोजन में देखने को मिलेंगे और टेल लैंप्स काफ़ी बड़े साइज़ के रखे गए हैं जो इसकी प्रेजेंस को कहीं ना कहीं एक बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। तो दोस्तों बिल्कुल बेयर बेसिक होने के बाद भी इस गाड़ी के अंदर आपको सेंट्रल लॉकिंग प्रोवाइड करा दी गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो आप की के ऊपर देखेंगे तो क्रोम में इसूजू की बैजिंग कर दी गई है। लॉक अनलॉक के बटन्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसके अलावा की काफ़ी अच्छी दिखाई देती है इस सेगमेंट की व्हीकल के हिसाब से। बाकी दोस्तों हार्ड लिड जो आपने देखा एक्सेसरीज़ में जो इसके ऊपर लगाया गया है उसकी एक अलग से की आती है जो कंप्यूटराइज्ड की दिखाई दे रही है और वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो चलिए दोस्तों एक्सटीरियर वॉक अराउंड आपने देख लिया है। इंटीरियर पे बढ़ने से पहले कुछ टेक्निकलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन बताते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया इंडिपेंडेंट डबल विशबोन कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। दोस्तों इसका कंफर्ट आपको हमारे राइड रिव्यू में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं रेयर की तरफ और रेयर में बढ़ने से पहले आपको इस गाड़ी का कर्व वेट बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सॉलिड ये गाड़ी है। हालांकि इसका कोई क्रैश टेस्ट नहीं किया गया बट 1835 kgs की इसकी कर्व वेट दी गई है। रेयर में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं और पुरानी टेक इसके अंदर आती है। उसका रीज़न है कि यहाँ इसके जस्ट ऊपर आपको लोड के लिए कैपेसिटी दी गई है जिसमें आप किसी भी तरह की कोई भी लोडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये तो सब बात हो गई एक्सटीरियर से, अब बारी आ गई है इंटीरियर पर चलने की। तो चलिए दोस्तों अब आ चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस को कवर करके आना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसे पकड़ के आप इजीली गाड़ी का एक्सेस ले सकते हैं
या फिर एक्सेसरीज़ में एक फुट रेस्ट लगवा सकते हैं, जिससे आपका चढ़ना थोड़ा ईजी हो जाए। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इनग्रेस की। अब आ जाते हैं अपने डोर पैनल के ऊपर। तो दोस्तों, डोर पैनल में सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल्स। हार्ड प्लास्टिक्स का यूसेज किया गया, बट क्वालिटी ऑफ मटेरियल सही लग रहा है। तो ये आप देखेंगे, तो यहाँ देखिएगा लॉक अनलॉक का बटन दिया गया। ये आपकी चाइल्ड विंडो लॉक दिया गया। उसके अलावा चारों पावर विंडोज़ हैं। यहाँ आप देखेंगे मिरर की तरफ। तो दोस्तों, ऑटो डाउन का फीचर तो इसमें आता है, बट ऑटो अप इसके अंदर नहीं आता है। यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ आपको प्लेसमेंट दी गई है एक कॉइन होल्डर की। उसके अलावा किसी भी तरह के कोई फैब्रिक या लेदर का यूसेज यहाँ पे नहीं है। माइंड करिएगा, ये किसी भी तरह की कोई प्रीमियम व्हीकल नहीं है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक बॉटल होल्डर दिया गया है। स्पीकर्स के लिए आपको जगह ज़रूर दे दी गई है, बट इसके अंदर कोई भी स्पीकर सेटअप नहीं आता है। आप चाहें तो एक्सेसरीज़ में उसे भी लगवा सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे की स्लॉट देखने को मिलेगा, और की कुछ इस तरह की आती है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन दे दिए गए हैं। उसके अलावा देखेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं एसी वेंट की तरफ। तो यहाँ आपको पियानो ब्लैक का टच देखने को मिलता है एसी वेंट की तरफ। नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक कप होल्डर की काफ़ी यूनिक, काफ़ी स्मार्ट प्लेसमेंट करी गई है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक हेडलैम्प लेवलर देखने को मिलता है, जिसे आप 3 स्टेजेस में सेट कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ एक कभी होल दिया गया है, जिसे आप किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो ये आपका फ्यूल के लिए दिया गया है, और यहाँ से आप अपना हुड ओपन कर सकते हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 पेडल्स देखने को मिलेंगे, और लेफ़्ट साइड में ये आप देखेंगे तो ये फुटरेस्ट दिया गया है, जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी मुझे। यहाँ पे देखेंगे तो स्टीयरिंग के नीचे आपको एक और कभी होल दिया गया है, जिसमें आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे स्टीयरिंग के ऊपर कोई भी माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, बट यहाँ पे हॉर्न आपको सुना देते हैं। कुछ इस तरह का हॉर्न इसमें देखने को मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। टिल्ट एडजस्टमेंट आ रही है, बट किसी भी तरह की टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं आती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाकी कंट्रोल्स की। तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा एक हेडलैम्प कंट्रोलर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बटन दिया गया है, जिससे आप टॉगल कर सकते हैं अपने MID को। लेफ़्ट साइड में चलें तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं वाइपर कंट्रोल्स, और लेफ़्ट साइड में अगेन एक बटन दिया गया है, जिससे आप अपने MID को टॉगल कर सकते हैं। तो अब MID की तरफ चलते हैं, स्पीडोमीटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक RPM मीटर दिया गया, जो कि 4200 4300 RPM पे रेड लाइन करता है। वार्निंग लाइट्स सभी आपके सामने हैं। सेंटर में आपको MID दिया गया है, और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पीडोमीटर की प्लेसमेंट करी गई है, जिसमें टॉप स्पीड आ रही है 200 की। एक बार की को बंद करके दोबारा ऑन करते हैं तो दिखाते हैं आपको किस तरह का वेलकम फंक्शन आता है। तो ये देखें, की रिमेन का यहाँ पे लिखा आ गया है, और वेलकम प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट। कुछ इस तरह की वार्निंग लाइट्स आती हैं, और वेलकम फंक्शन काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ का। बाकी दोस्तों, अब देख लेते हैं MID में क्या क्या इन्फो दी गई है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ट्रिप A, ट्रिप 2, एवरेज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इलैप्स्ड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, रेंज, DPD लेवल, एड ब्लू लेवल और सिलेक्ट मोड। बाकी दोस्तों, अगर आपको रिवर्स जाना हो तो आप अपने लेफ़्ट साइड के कंट्रोल से रिवर्स जा सकते हैं, और अगर राइट जाना हो तो आप राइट साइड के कंट्रोल से राइट साइड जा सकते हैं। बाकी चलते हैं आप बाकी चीज़ों की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं IRVM की तरफ। तो यहाँ पे आपको IRVM मिलेगा एडजस्टमेंट मैनुअल के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह दी गई है, जहाँ पे आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको बटन देखने को मिलेगा हज़ार्ड लैंप्स का। किसी भी तरह का कोई म्यूज़िक सिस्टम इसमें नहीं आता है, और AC वेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ पे कर दी गई है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, और नीचे यहाँ पे आपको USB 12 वोल्ट सॉकेट और थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। गियर नॉब की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल गियर नॉब और एक रिवर्स। बाकी दोस्तों, गियर स्टिक काफ़ी लंबी है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट, ट्विन कप होल्डर्स और एक आर्मरेस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्मरेस्ट के अंदर कुछ इतनी स्टोरेज है। सीट फैब्रिक कुछ इस तरह का दिया गया है, डुअल टोन फिनिश में। उसके अलावा पैसेंजर डोर आप देख सकते हैं इस टाइम। तो पैसेंजर डोर के ऊपर सिर्फ एक पावर विंडो कंट्रोल है,
बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पे आपको डुअल ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट एड किट वगैरह आपको हमेशा रखनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो एक और ग्लव बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे आपको एक 120 वाट का पावर आउटपुट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है टोटल पावर कंजम्पशन की। लेफ्ट साइड में आपको एक और कप होल्डर देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आपको सनशेड में पैसेंजर साइड मिरर देखने को मिलता है और ड्राइवर साइड यहाँ पे टिकट होल्डर है। और अंदर की तरफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ यहाँ से मिसिंग है, यहाँ पे आपको केबिन लाइट ज़रूर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए थी। अब दोस्तों इंटीरियर में फ्रंट की सभी चीज़ों की बात कर ली है, तो इस टाइप की व्हीकल में आपको कंफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्हीकल्स बनी होती हैं लॉन्ग जर्नीज़ के लिए। तो सीट कंफर्ट मेरे को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसकी और डिटेल में बात करेंगे अपने राइड रिव्यू में। बाकी पोजीशन लेने की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे यहाँ भी कंट्रोल्स हैं, यहाँ भी कंट्रोल्स हैं और अंडर सीट में एक लिवर दिया गया है जिससे आप 6 वे इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आ गई है रेयर केबिन की तरफ जाने की। इनग्रेस दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर लगने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कोई भी फुट रेस्ट नहीं आता है। एक्सेसरीज़ में फुट रेस्ट ज़रूर लगवाइएगा अगर आप इस कार को परचेज़ करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इनग्रेस करने के बाद सीट बैक में पॉकेट्स दी गई हैं। लेग रूम काफ़ी सही देखने को मिल रहा है, हालांकि अंडर थाई सपोर्ट में कहीं ना कहीं मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक USB सॉकेट यहाँ पे भी प्लेस कर दिया गया। रेयर में कोई स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ड्राइवर साइड बैक सीट पे भी आपको देखने को मिलेगी एक सीट बैक पॉकेट। बाकी डोर पैनल की बात कर लेते हैं तो डोर पैनल एग्जैक्टली सेम रखे गए हैं आगे की तरह। यहाँ पे आपको एक पावर विंडो स्विच, एक कॉइन होल्डर, नीचे देखेंगे तो आपको स्पीकर के लिए जगह दे दी गई है, स्पीकर इसमें नहीं आता है, और एक बॉटल होल्डर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, जब सभी चीज़ों की बात कर ली है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, तो अब बारी आती है आपको इंजन पे दिखाने की, इंजन स्पेक्स बताने की। और चलिए चलते हैं, आपको हुड खोल के दिखाते हैं कि इंजन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो सबसे पहले हुड ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको यू के जस्ट ऊपर लिवर देखने को मिलेगा जिससे आप अपना हुड ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हुड लैश लगा देते हैं। तो किसी भी तरह के हाइड्रोलिक्स इसके अंदर नहीं आते हैं, हालांकि इतना हैवी ये हुड है तो इसके अंदर हाइड्रोलिक्स ज़रूर आने चाहिए थे। इंजन बे के ऊपर आ जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप सेंटर में देखेंगे इसूज़ू की बैजिंग कर दी गई है, तो यानी कि ये इसूज़ू का खुद का इंजन आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेक्स की। तो ये VGS टर्बो डीजल इंजन है जो 4 सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और बात करें इसके स्पेक्स की तो इसके अंदर आपको मिलेगी 163 हॉर्स पावर और साथ ही 360 Nm का टॉर्क। बाकी दोस्तों डीजल टैंक काफ़ी बड़ा है इसका और माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 11 से 12 की, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी रफ चलाया और अभी भी MID में मेरे को 11.5 की माइलेज शो कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, सभी चीज़ें दिखा दी हैं। तो अब मेन चीज़ जो इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड कराई जाती है बट और किसी भी सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाती, इस गाड़ी का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। और अब लेके चलते हैं आपको इसकी लोड कैपेसिटी की तरफ। दोस्तों अब फाइनली बात आ चुकी है इसके बूट की, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी की और स्पेसिंग की। तो आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका एक्सेस कैसे ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको अलग से देखने को मिलती है और यहाँ पे आप इसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आप इसे लेफ़्ट साइड की तरफ घुमाते हैं तो ये आप देखेंगे ये अब प्रेस आप कर पा रहे हैं, जबकि पहले नहीं कर पा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे ये लैच दिया गया है और यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। अभी दोस्तों कंप्लीट नहीं हुआ। ये क्रोम डोर हैंडल आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं और ये बन जाती है आपकी पूरी बूट कैपेसिटी। दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे आपको इसूज़ू की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लाइनर के अंदर आपको इसूज़ू की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे रबराइज टाइप की कोटिंग करी गई है और ये लाइनर आप लगवा सकते हैं अपनी व्हीकल के अंदर। बाकी दोस्तों क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की बात करें तो ओवरऑल काफ़ी स्टर्डी क्वालिटी का यूसेज किया गया और आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे रेल्स दी गई हैं
हुक्स दिए गए हैं और प्रॉपर फुल अटैचमेंट के साथ ये चीज़ आ रही है। हालांकि यहाँ पे जब आप एक नज़र डालेंगे तो ये हार्ड लिड आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट है, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टर्डीनेस चेक करेंगे, इसके हाइड्रोलिक्स चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ करी गई है वो एट पार है और काफ़ी अच्छी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ था इस इसूज़ू डी-मैक्स हाईलैंडर के बारे में। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।